दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथ लेकर के। और आज हम लोग इस मैथ में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, लेसन 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद का आज पार्ट 5 का वीडियो है। और आज पार्ट 5 में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.3 यानी एक्सरसाइज 2.3 पढ़ रहे हैं। और 2.3 का आज हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सभी बच्चे, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से क्या देना है, भाग देना है। और भागफल और क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। मतलब आपको यहाँ पर बहुपद का भाग है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो इसके पहले ही मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसे जा करके देखें, है ना। वहाँ पे मैंने आप लोगों से चर्चा किया हुआ है कि कैसे बहुपद का भाग निकाला जाता है, कैसे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल निकाला जाता है, यानी कि बहुपद का भाग कैसे निकाला जाता है, वो मैंने चर्चा किया हुआ है। तो उसको जा करके जरूर एक बार देखें, फिर इस वीडियो को देखें। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको px में gx से क्या देना है, भाग देना है। मतलब ये छोटा बहुपद है और ये क्या है बताओ, बड़ा बहुपद है। छोटा बहुपद को बड़ा बहुपद से क्या देना है, भाग देना है। और आपको क्या निकालना है, भागफल और शेषफल निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ही कहा है, क्या कहा है कि px, देखिए निम्न में px को gx से क्या दे, भाग दे। मतलब gx देखिए ये रहा और px आपका ये रहा, इसमें से इसको क्या करना है, भाग देना है। और भाग दे करके जो है आपको क्या निकालना है बताइए, भागफल और शेषफल निकालना है। क्या निकालना है, भागफल और शेषफल। कल ही आप लोगों को सिखाया गया है, नेक्स्ट पिछले वीडियो में। चलो देखते हैं। तो बाबू देखो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको भागा देना है किससे बताओ तो, किससे भागा देना है। देखिए, तो ये gx को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, छोटा बहुपद है और ये बड़ा बहुपद है, इसको यहाँ पे लिखेंगे x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये रहा। ठीक है, अब इसमें से इसको क्या लगाना है बाबू, भाग लगाना है। तो कल ही आप लोगों को सिखाया था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के भाग में ये बहुपद का भाग होता है। ये किसका भाग होता है, हाँ बहुपद का भाग होता है। हम लोग बचपन में संख्या वाला भाग सीख कर आए हैं, अब यहाँ पे हम लोग बहुपद का भाग सीखने जा रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर होता क्या है ना कि इसका फर्स्ट ले लो, बहुपद के भाग में इसका फर्स्ट उठा लो और इसका क्या उठा लो, फर्स्ट उठा लो, और दोनों को कर दो भागा। यानी इसका फर्स्ट में क्या है बताइए, x का क्यूब, और इसका फर्स्ट में क्या है बताइए, x का स्क्वायर। यानी कि x के ठो है यहाँ, 3 ठो, और यहाँ x के ठो है 2 ठो। ऊपर नीचे कटता है तो क्या कर देंगे, जो चीज मिलता है उसको कटा देंगे। क्या बच गया, x बचा। क्या चीज में है ये x बताओ, प्लस में। चिन्ह माइनस नहीं है तो प्लस होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पर अगर जो बच जाए उसको कहाँ लिख देना है बताओ, यहाँ पर x। चलिए अब इस x को इस दोनों से क्या कर दो बाबू बताओ, गुना। क्या कर दो, गुना। तो आपको बताए थे गुना का नियम कि पहले क्या गुना होता है, चिन्ह। क्या गुना होता है, तो देखो x का चिन्ह प्लस में और इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस में। प्लस को गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस। अब देखो यहाँ x है, x को x स्क्वायर से गुना करो, क्या हो जाएगा, x का क्यूब। बाबू चलो अब x को इस -2 से गुना करेंगे तो पहले चिन्ह गुना होगा, यहाँ प्लस है और यहाँ तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। x को 2 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा बताओ, 2x। चलो देखो चिन्ह बदल दो, प्लस है तो नीचे वाले का चिन्ह बदलता है, याद रखना। गुना हो गया, अब नीचे वाले का चिन्ह बदलो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो अब नीचे वाला चिन्ह ही काम करेगा। देखो यहाँ पावर 3 है, देखो चर पर पावर कितना है, 3, चर पे पावर कितना है, 3। एक्स क्यूब प्लस में एक्स क्यूब, दोनों क्या हो गया, क्या हो गया। और जब दोनों कट गया तो पावर 3 के बाद क्या आना चाहिए, बोलो। पावर 3 के बाद क्या आना चाहिए, बहुपद का जो रूप होता है वो क्या होता है, पावर 4 के बाद पावर 3, पावर 3 के बाद पावर 2, पावर 2 के बाद पावर 1, पावर 1 के बाद पावर 0। तो इसी क्रम में हम लोग लिखेंगे। अब तुम लोग देखो पावर 3 यहाँ तो खत्म हो गया, सुनो। अब यहाँ पर पावर 2 है कहीं, देखो यहाँ पावर 2 क्या ठो है, 3 ठो। क्या चीज में, और कहीं पावर 2 है नहीं, तो इसको यहाँ लिख दो -3x का स्क्वायर। पावर 2 के बाद क्या आना चाहिए, पावर 1, और पावर 1 कहाँ है देखो तो, चर में देखना है, चर की घात 1 होनी चाहिए। यहाँ पावर 1 और यहाँ भी पावर। अब ये दोनों एक कॉमन पद है, ये क्या है, यहाँ भी x यहाँ भी x। देखो x यहाँ 5 ठो, x यहाँ 2 ठो, ये प्लस में और ये भी क्या चीज में है, दोनों जुड़ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 7x। चलो 3 यहाँ बच गया तो यहाँ पे 3 लिख दो। अब फिर इसमें इसको भागा लगाएंगे, और भागा तब तक लगाएंगे जब तक ये छोटा ना हो जाए। छोटा कब होगा तो हमें पता चलेगा। देखो इसका फर्स्ट उठाओ, इसका फर्स्ट उठाओ। फर्स्ट में क्या है -3x का, यहाँ फर्स्ट क्या है
एक्स स्क्वायर क्या बचा, तो यहाँ क्या लिखोगे, -3। चलो अब -3 को दोनों से गुना करो, इधर इधर वाले से गुना, जो यहाँ लिख दोगे उसी को दोनों से क्या कर देना है, गुना करके फिर कहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है। तो -3 को x² से गुना करो, तो अब पहले चिन्ह गुना होगा, यहाँ माइनस और यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस को गुना करो। 3 को x² से गुना करो, 3x², माइनस को फिर माइनस से गुना करो, प्लस 3 को 2 से गुना कर दो, 6, चिन्ह बदल दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा। बाबू देखो 3x² माइनस में 3x² क्या हो गया, कट गया। अब देखो पावर 2 के बाद क्या उतरना चाहिए, पावर 2 का मतलब क्या है, चर की घात 2 है, तो चर की घात अब 1 कहाँ है, देखो तो यहाँ, तो कौन उतरेगा, नीचे कौन उतरेगा, 7x, देखो 7x, ठीक है उतर गया। अब देखो 3 यहाँ माइनस में और 6 यहाँ माइनस में, ये दोनों देखो ये दोनों कॉमन पद है, गोतिया है, क्यों, क्योंकि ये भी अचर और ये भी अचर, तो 3 और 6 कितना हो गया, 3 माइनस में 6 माइनस में, माइनस माइनस जुटता है, माइनस कितना हो जाएगा 9, यानी कि देखो अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो पावर कितना आ गया और यहाँ पावर कितना है, अब ये हो गया बड़ा और ये क्या हो गया छोटा, तो अब भागा नहीं लगेगा, जब तक इधर नीचे वाला बड़ा नहीं रहेगा तब तक भागा नहीं लगेगा। देखो ये बड़ा था, ये क्या था स्क्वायर और यहाँ क्यूब, तो भागा लग रहा था, यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर दोनों बराबर हो गए तो भी भागा लगा, लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, ये छोटा और ये क्या हो गया बड़ा, तो अब भागा नहीं लगेगा। अब आपको क्या लिखना है बताओ, अतः क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भागफल लिखिए और क्या लिखिए, तो भागफल किसको कहेंगे, देखो भागफल हम यहाँ वाला को कहेंगे और शेषफल किसको कहेंगे, नीचे जो बचता है उसको शेषफल कहेंगे। तो भागफल कितना हो जाएगा, भागफल को क्या कहते हैं, QX कहते हैं ना, QX कैसे आप लोगों को बताए थे कल ही कि भाज्य बराबर क्या होता है बताओ, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, और याद रखना भाज्य को हम लोग PX बोलते हैं, भाजक को हम लोग GX बोलते हैं और भागफल को हम लोग QX बोलते हैं और शेषफल को हम लोग RX बोलते हैं। तो भागफल को QX देख लो, भागफल को QX कितना निकल गया, x -3 और शेषफल को RX बोलते हैं, RX कितना निकल गया, जो नीचे बचता है 7x - और ये आपका बन गया। और एग्जाम में बस ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, इस बार भी एग्जाम में आया है, ठीक है चलो देख लो। तो चलो देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। GX से PX में लगाना है भागा और आपको लिखना क्या है, भागफल और शेषफल। देखो तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले GX लिखेंगे छोटा वाला भाग, देखो क्या है बाबू x² और x² के बाद x होना चाहिए, क्या होना चाहिए x, तो x लास्ट में दे दिया लेकिन इसको बीच में लिया, -x और प्लस कितना 1, भागा लगाओ कितना से, x पर पावर 4 -3x का स्क्वायर प्लस कितना 4x प्लस कितना 5, ऐसे हल्ला नहीं, ध्यान से देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो। अब देखो इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट क्या करेंगे, उठाएंगे, भागा लगाने में दोनों का, इधर वाले का फर्स्ट और इधर वाले का फर्स्ट उठा लो, तो x पर पावर कितना है 4 और यहाँ x पर पावर कितना है, ऊपर x के ठो है और नीचे x के ठो है 2 ठो, तो 2 ठो से 2 ठो क्या हो जाएगा, तो क्या ठो बचेगा 2 ठो x, यानी कि ऐसे समझो 4 ठो x ऊपर और 2 ठो x नीचे, x कंप्लीट कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 2x नहीं बचा, x गुना x यानी x का क्या बचा, तो x का स्क्वायर बचा, तो यहाँ क्या लिखेंगे x का क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर। अब देखो जो x² आपके पास आ गया उसी x² को तीनों से क्या कर दो, यही बताए थे नियम, अगर आपको नहीं नियम पता है तो आप जाकर के एक बार पिछले वीडियो को जरूर देखें, वहाँ पे मैंने अच्छे से चर्चा किया हुआ है। तो x² को ये तीनों से क्या करो गुना, चलो गुना करो, x² को x² से गुना करो, हाँ चिन्ह को गुना कर लो, इसका चिन्ह प्लस में है और इसका भी चिन्ह क्या चीज में इधर प्लस में, देखो इधर वाला चिन्ह देखना है तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद बताए थे अचर और अचर को गुना करेंगे, तो यहाँ भी अचर नहीं है और यहाँ भी अचर नहीं है, एक एक है तो एक को एक से गुना करेंगे एक ही हो जाएगा। चलो x² को x² से गुना करो, क्या हो जाएगा, पता चला कैसे होगा, x² गुना x², गुना में पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, गुना में पावर क्या हो जाता है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। चलो बात अल्लाह नहीं, x² को माइनस से गुना करो, -x
एक्स स्क्वायर को किससे गुना करो? माइनस माइनस एक्स से। चलो तो बाबू प्लस है यहाँ और यहाँ क्या है? पहले चिन्ह गुना होगा, तो प्लस माइनस को गुना करो, प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो माइनस होता है। एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करो, एक्स का क्या हो जाएगा बच्चा? क्यूब हो जाएगा। फिर देखो अब इससे गुना होगा तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस। एक्स स्क्वायर को एक से गुना करो, एक्स स्क्वायर। चलो चिन्ह बदल दो नीचे वाले का, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। चलो ध्यान से देखो बाबू, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गया? पावर 4। पावर 4 था और यहाँ भी पावर 4 था, यही दोनों कट गया। पावर 4 के बाद क्या आना चाहिए? पावर 3। क्या कहीं पावर 3 है यहाँ? कहाँ? यहाँ पावर 3 ना, तो ये इसी को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि द्विघात बहुपद एक लाइन में लिखा जाता है। पावर 4 के बाद पावर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके। पावर 4 खत्म हो गया, पावर 3 क्या चीज में है? देखो तो क्या तो है? एक एक्स स्क्वायर है यानी एक्स का क्यूब है, यानी क्या लिखेंगे? एक्स पर पावर 3। पावर 3 हो गया। अब पावर 3 के बाद क्या लिखाएगा इसके बगल में? पावर 2। देखो कहीं है पावर 2? कहाँ है? देखो एक्स स्क्वायर यहाँ 3 ठो और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये दोनों देखो, ये दोनों एक साथ होगा क्योंकि यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2। तो देख लो यही दोनों को यहाँ लिखना है, लेकिन देखो एक है माइनस में और एक है दोनों माइनस में है। यहाँ एक्स स्क्वायर 3 ठो माइनस में, यहाँ एक्स स्क्वायर क्या ठो? हाँ 2 एक ही तो है ना। एक्स स्क्वायर क्या ठो है? एक ठो। और एक्स स्क्वायर यहाँ क्या ठो है? 3 ठो। तो 1 ठो और 3 ठो कितना हो गया? देखो यहाँ माइनस और माइनस जुड़ता है तो 4 एक्स स्क्वायर क्या चीज में? माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस में ही रहता है तो माइनस में। चलो स्क्वायर का भी काम हो गया खत्म। अब क्या होगा? पावर 2 के बाद क्या आना चाहिए? पावर 1। और कहीं पावर 1 है यहाँ? देखो यहाँ पावर 1 है। चलो क्या चीज है? एक्स क्या है? 4 है ना। 4 प्लस 4x क्या बाबू? प्लस 4x। और यहाँ प्लस कितना? 5। प्लस कितना? 5। चलो अब इसका फर्स्ट उठा लो, इसका यहाँ पर x पर पावर 3 और यहाँ पर x पर पावर ऊपर x कट हो। हाँ 2 ठो कट गया, क्या बचा? 1 ठो x। क्या चीज में? यहाँ क्या लिखोगे? जो बच जाता है, जो बच जाता है उसी को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्लस एक्स। चलो अब क्या होगा? इस प्लस एक्स को किससे गुना करेंगे? तीनों से गुना करो, सिंपल। तो गुना का शर्त क्या है? 3 शर्त। पहले चिन्ह गुना होगा, फिर अचर और अचर, और फिर चर और चर। अचर क्या होता है? संख्या से गुना होगा और एक्स से गुना होगा, ठीक है। चलो तो प्लस और प्लस को गुना करेंगे तो क्या होगा? प्लस। एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर कितना है? 2। गुना में पावर जुड़ जाता है, 2 और 1 3। अब प्लस है यहाँ और यहाँ क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या होगा? एक्स को एक्स से गुना कर दो, क्या हो जाएगा? हाँ यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1। चलो यहाँ प्लस 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 क्या होगा? एक्स को 1 से गुना करो, चिन्ह बदल दो। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। इसके बगल में चिन्ह प्लस रहता है, ठीक है। अब ये और ये क्या हो गया? सेम मिल गया। फर्स्ट वाला तो कट ही जाएगा। पावर 3 के बाद क्या आना चाहिए? पावर 2। देखो पावर 2 यहाँ है और कहीं पावर 2 है? ढूंढ लो, यहाँ भी है। चलो अब यही दोनों में काम होगा पहले। आप सबको भूल जाओ, यही दोनों का काम करो। तो देखो एक्स स्क्वायर 4 ठो एक्स स्क्वायर, एक है माइनस में, एक है क्या होगा? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है ना, मतलब घटता है। तो 4 में से देखो यहाँ 1 ठो है, 4 में से 1 ठो घट जाएगा, क्या बचेगा? 3 एक्स माइनस में कि प्लस में? प्लस में बचेगा कि माइनस में? देखो 4 में 1 घटा ना, तो 4 का चिन्ह क्या चीज में है? तो माइनस में। बड़ा वाला का चिन्ह देख लो माइनस में, तो यहाँ माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। समझे? फिर से समझो, 4x स्क्वायर, यहाँ 1x स्क्वायर, दोनों कॉमन पद है, एक्स स्क्वायर, यही दोनों में जोड़ घटाव होगा। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, मतलब घटाव होगा, कंफर्म घटाव होगा। तो 1 में 4 घटेगा कि 4 में 1 घटेगा? 4 में 1 घटेगा। हमेशा बड़ा में छोटा घटता है, 4 में घटा दिए तो क्या बच गया? लेकिन घट किस में रहा है? 4 में 1 घट रहा है, तो 4 का चिन्ह क्या चीज में है? तो इसीलिए यहाँ माइनस हो गया। फिर देखो, अब देखो ये दोनों, देखो पावर 2 के बाद पावर 1, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखो ये दोनों में क्या होगा? अब यही दोनों में काम होगा।
और ये दोनों का काम जब तक नहीं करेंगे तब तक यहाँ नहीं लिखेंगे। एक्स यहाँ 4 ठो, एक्स यहाँ 1 ठो, 4 एक्स यहाँ प्लस में और 1 एक्स यहाँ माइनस में, मतलब अब प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, यानी 4 में से क्या घटेगा, 1। 4 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 3 एक्स। प्लस में कि माइनस में, क्यों प्लस में, क्योंकि 4 में से 1 घट रहा है और 4 का चिन्ह क्या चीज में, फिर क्या होगा। चलो अब ध्यान दो बाबू, इसका फर्स्ट ले लो और इसका फर्स्ट ले लो, भागा एक बार और लगेगा। क्यों एक बार और लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर कितना आ गया और यहाँ पर भी पावर कितना आ गया। जब पावर दोनों का बराबर हो जाए तो वही लास्ट भागा होता है, उसके बाद फिर भागा नहीं लगता है। जैसे कि देखो यहाँ पावर 4 था, यहाँ पावर कितना था, एक बार भागा लगा, फिर यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 2, एक बार और भागा लग गया, और यहाँ पावर 2, यहाँ भी पावर 1 बार और भागा लगेगा। जब दोनों का पावर, नीचे वाला का पावर और यहाँ का पावर सेम हो जाए, बराबर हो जाए, तो बस लास्ट भागा होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर भागा नहीं लगेगा, लास्ट भागा होगा। बताओ -3x का इसका फर्स्ट ले लो, इसका क्या ले लो फर्स्ट, x² क्या बचा -3, तो यहाँ क्या लिख दो। अब इसी -3 से तीनों को क्या करो, चलो गुना करो अलग। तो आप लोग यहाँ पे मेरा थोड़ा लिख देता हूँ, -3 को सबको गुना करना है। बाबू चिन्ह गुना करो, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस प्लस गुना होगा, क्या होगा 3 को x² से गुना करेंगे। नहीं समझ में आया। देखो ये 3 अचर है और यहाँ इसके बगल में अचर क्या है, 3 को 1 से गुना करेंगे और x² बच गया। आपसी गप मत करो, x² यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। 3 को x से गुना करो 3x। देखो यहाँ माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। 3 को 1 से गुना करो 3। चिन्ह बदल दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस है तो। चलो अब देखो चिन्ह, नीचे वाले का चिन्ह बदलता है और नीचे वाला ही चिन्ह काम करता है, ऊपर वाला फिर ये वाला चिन्ह काम नहीं करेगा। तो देखो यहाँ 3x² माइनस में और 3x², जो चीज सेम हो जाए, सेम और चिन्ह अलग अलग रहे तो उसको क्या कर देते हैं, कटा देते हैं। वो कट गया, वो क्या हो गया, देखो तुम 3x प्लस में और 3x, देखो यहाँ x, ये भी क्या हो गया, पूरी तरह से कट गया। 5 प्लस में 3 क्या हो गया, ये 8। और देखो इसको ये पूरी तरह से बन गया, भागफल क्या आ गया। आपसे क्वेश्चन कह रहा था भागफल निकालो, और क्या निकालो, क्या लिखोगे अतः। क्या ये HW में मिला था क्या, नहीं HW में नहीं मिला था, ये कल बताया गया था। अच्छा चलो भागफल QX, भागफल को QX बोलते हैं। और कितना आया भागफल, और शेषफल कितना आया RX। नीचे वाले को शेषफल कहते हैं, यहाँ वाले को भागफल कहते हैं, नीचे वाले को शेषफल कहते हैं 8। चलो इसको देख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही तीसरा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस PX में GX से क्या लगाइए, भाग, और भाग लगा के क्या ज्ञात कीजिए, भागफल और शेषफल। चलो जी, तो चलो भागा लगाएंगे हम। यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, बड़ा वाला x पर पावर 4 माइनस 5x प्लस कितना 6। ध्यान से देखना। और यहाँ क्या लिखेंगे, ये वाला। देखो तो थोड़ा समझो तो, क्या ये सही रूप में लिखा हुआ है। यहाँ 2 है, इधर क्या आ गया x² को पहले लिखो, x² को क्या लिखो, बच्चे गौर करो। ये जो इस तरह से लिखा है ना, इसको x² को पहले लिख दो, 2 को बाद में लिख दो। 2 क्या चीज में है बताओ, और x² क्या चीज में है। तो बाबू पहले लिख लो x² क्या चीज में है, माइनस में, और 2 क्या चीज में है, प्लस में। तो प्लस में समझो सभी बच्चे। क्या किया गया, x² को बस पहले लिख दिया गया। क्यों, क्योंकि x² पहले ही रहना चाहिए, पावर पहले ही रहता है, पावर उसके बाद फिर घटते जाता है। तो x² माइनस में है। देखो x² क्या चीज में है, हमने x² को माइनस में लिख लिया। फिर 2 क्या चीज में है, देखो 2 को क्या चीज में लिख लिया, प्लस में। बस सिंपल काम है। अब इसको भागा लगाना है। चलो फर्स्ट और फर्स्ट को भागा लगाओ पहले। तो फर्स्ट में यहाँ क्या है x² और यहाँ क्या है x के ऊपर और नीचे के है 2। यहाँ माइनस भी तो है, x कट गया, x क्या हो जाएगा, x गुना x² और याद रखना नीचे माइनस है और नीचे कभी माइनस नहीं रहता तो ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा -x।
ये माइनस कहाँ चला गया, तो क्या बच गया माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो आया उसी को गुना करना, उसी से गुना करना है, इसी से गुना कर दो ये दोनों को। चलो तो पहले चिन्ह गुना होगा, माइनस गुना माइनस, पहले ये गुना होगा, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस। प्लस दिखाते नहीं है यहाँ फर्स्ट में, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करो, एक्स पर पावर 4। अब देखो इसको गुना करो इसको, तो यहाँ दो प्लस में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में, माइनस और प्लस गुना होगा, एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करो, 2x। कोई दिक्कत, देखो यहाँ चिन्ह प्लस है, नीचे वाले का चिन्ह बदल दो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ गौर करो, यहाँ ध्यान दो, x पर पावर 4 प्लस में x पर पावर 4 माइनस में क्या हो गया, पावर 4 के बाद क्या होना चाहिए, पावर 3। लेकिन क्या यहाँ कहीं पावर 3 है, पावर 3 नहीं है, तो पावर 3 के बाद क्या होना चाहिए, पावर 2। तो क्या यहाँ कहीं पावर 2 है, देखो यहाँ नीचे में है, तो x पर पावर 2 है, मतलब हाँ, तो केट है दो, क्या चीज में है, तो प्लस में, तो प्लस में लिख दो 2x पर पावर 2। उसके बाद क्या होना चाहिए, पावर 1, और पावर 1 कहाँ है, देखो जहाँ x रहेगा वहाँ पावर 1 है, क्या चीज में है, माइनस में, माइनस 5x, और फिर क्या है, इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब देखो इसका क्या उठा लो फर्स्ट, और इसका क्या उठा लो फर्स्ट, तो 2x स्क्वायर, और यहाँ से क्या उठाओगे बाबू, एक्स स्क्वायर ऊपर से और नीचे से क्या हो गया, ये माइनस कहाँ चला जाएगा, कितना बच गया। अब इसी -2 को इस दोनों से क्या करेंगे, तो इस -2 को यहाँ लिख लो, चलो गुना करो, तो -2 को पहले इसे गुना करें, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस। फर्स्ट में प्लस को दिखाते हैं, समझने का प्रयास करो, माइनस को क्या करेंगे, माइनस से गुना। चलो तो 2 को फिर x से प्लस हो गया, माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस। 2 को x स्क्वायर से गुना करो, 2x, ठीक है जी। फिर अब इस -2 को इस +2 से गुना करो, तो माइनस प्लस क्या होगा, चिन्ह पहले गुना होगा, तो माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, क्या होगा 4। एक चीज और बता दूं मैं, देखो यहाँ पर पावर कितना आ गया, और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा पावर कितना आ गया, 2। यहाँ पर भी सबसे ज्यादा पावर कितना, 2। हाँ, तो लास्ट भागा लग रहा है, इसके बाद भागा नहीं लगेगा। जब पावर सेम हो जाए यहाँ का और वहाँ का, तो अब उसके बाद भागा फिर नहीं लगेगा। चलो चिन्ह बदल दो, यहाँ प्लस है तो यहाँ, यहाँ माइनस है तो यहाँ, क्या कटेगा, 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर, दोनों क्या हो गया। अब क्या बचा, पावर 2 के बाद क्या होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए। और पावर कहाँ देखना है, घात कहाँ देखना है, x में, चर में, तो यहाँ पावर 1 है, तो इसी को उतार दो। 5x क्या चीज में, यहाँ लिख दो -5x। देखो अब ये दोनों कॉमन पद है, गोतिया है, क्यों, क्योंकि ये भी एक अचर संख्या है, ये भी एक अचर संख्या है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, बस। अब आप भागा नहीं लगाना, क्यों नहीं भागा लगाना है, क्योंकि अब देखो यहाँ पावर 1 हो गया, यहाँ पावर कितना हो गया, 2। ये छोटा हो गया, वो क्या हो गया, अब भागा नहीं लगेगा। अब क्या लिखोगे तुम लोग, भागफल QX कितना आ गया, -x स्क्वायर माइनस शेषफल कितना आएगा, -5x और माइनस +10, ठीक है। तो ये तुम्हारी, चलो चलिए देखिए, अब यहाँ पर आ गया है दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है और दूसरा क्वेश्चन, सभी बच्चे गौर से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद यानी पहला बहुपद द्वितीय बहुपद यानी दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से आप लोगों को देखना है, यहाँ पे 2 बहुपद है, कितने बहुपद हैं, एक बहुपद देखो ये रहा पहला बहुपद, और देखो ये कौन सा बहुपद रहा, दूसरा बहुपद। बहुपद है क्योंकि चर अचर सब जगह बहुपद है। अब सुनो सभी बच्चे, यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए कि ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। इस कॉन्सेप्ट को एक बार आप लोग सीखिए। जैसा कि अगर मैं आपको बोलूं बाबू 4 क्या 8 का गुणनखंड है, तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जब मैं बड़ी संख्या को छोटा बना दूं, गुणनखंड का मतलब क्या, छोटा बना दूं, तो क्या उस छोटे में 4 आएगा,
जैसे कि मैं अगर 8 को तोड़ दूं तो 8 को तोड़ूंगा तो क्या होगा, 4 गुना 2। तो देखो इस 8 को जब मैं तोड़ा तो 4 गुना 2 आया कि इस 8 में क्या ये 4 है, तो आप बोलोगे हाँ है, यानी ये 4 8 का क्या है, एक गुणनखंड है। क्या है, एक। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बाबू 3 7 का गुणनखंड है, तो तुम 7 को तोड़ो तो 7 गुना कितना आता है, क्या जब तुमने 7 को तोड़ा तो क्या उसमें 3 आया, तो 7 मतलब 3 जो है वो 7 का गुणनखंड नहीं है, 7 का गुणनखंड नहीं है। अगर मैं आपको बोल दूं कि बाबू बताओ 25 100 का गुणनखंड है, मतलब गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बड़ी संख्या को तोड़ दूं तो क्या उसमें 25 आता है, तो 100 को तुम तोड़ो 2 गुना 5 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। देखो बाबू 100 को हमने जब तोड़ा तो उसमें एक संख्या ऐसी है 5 गुना 5, तो कितना दे रही है 25, मतलब 100 में 25 आ रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 25 जो है 100 का क्या है, गुणनखंड क्या है। लेकिन यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, गुणनखंड निकालने का एक तरीका और होता है। कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या का गुणनखंड है कि नहीं, इसको जांच हम लोग कैसे करते हैं, भागा करके। कैसे, जैसे कि 4 को 8 से भागा लगाओ, 4 दूनी, जो पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा क्या हो जाए, और शेषफल क्या बचे, शेषफल क्या बचे, अगर शेषफल 0 बचे तो हम बोलेंगे 4 8 का क्या है, एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब 4 8 में आ रहा है, 4 8 में, मतलब 8 में 4 छुपा हुआ है, 4 में 8 में 4 क्या है बाबू, छुपा हुआ है। जैसे कि मैं 3 को 7 से भाग, मतलब 3 से 7 में भागा लगाइए, 3 दूनी, शेषफल कितना बच गया, शेषफल कितना आ गया, 1, 0 आया शेषफल, शेषफल 0 नहीं आया तो हम ये डायरेक्ट बोल देंगे कि 3 7 का गुणनखंड नहीं है। 25 को 100 से भागा लगाइए, 25 चौक कट गया, एक ही बार में कट गया, और शेषफल क्या आ गया, 25 से 100 कट गया, और कटने के बाद शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाए, एक चीज को गौर करना, तो हम क्या बोलेंगे कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का क्या है, और अगर शेषफल 0 ना आए, शेषफल 0, तो हम बोलेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड नहीं। बात समझ में आ रही है। तो अब तक तुम लोग क्या सीखे कि कोई पहला बहुपद या पहली संख्या दूसरे संख्या या दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, तो कैसे जांच करोगे, भागा लगा लोगे, और भागा लगा के देखोगे क्या शेषफल 0 आ रहा है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो याद रखना, ये जो पहली संख्या है वो पहली संख्या कहाँ पर छिपा हुआ है, 100 में छिपा हुआ है, दूसरी संख्या में क्या है, छिपा हुआ है, तभी तो गुणनखंड बन रहा है। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जब हम बड़ी संख्या को तोड़ेंगे तो बड़ी संख्या को तोड़ने पर छोटी संख्या वो क्या हो जाएगी, आ जाएगी, है ना। अगर और तुम लोगों को समझना है, थोड़ा सा समझ लो, मैं बोल रहा हूँ बाबू कि तुम्हारे पास 11 है, 11 क्या 88 का गुणनखंड है, तो आप लोग कैसे पता करोगे, तो आप 88 को तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। जब हमने 88 का क्या किया, गुणनखंड क्या किया, तो इस गुणनखंड में क्या आ गया बताओ, तो इसी गुणनखंड में शामिल है 11, तो इसलिए बोल रहा है कि 11 क्या 88 का गुणनखंड है, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। तो क्या इतना तोड़ना पड़ेगा, तो डायरेक्ट भागा दो ना, 11 ठीक कट के क्या आ गया, शेषफल देखो यहाँ इसको शेषफल कहते हैं, और शेषफल यहाँ 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या होती है, गुणनखंड। सेम वही नियम लागू कहाँ होगा, यहाँ पे, ये पहला बहुपद है और ये क्या है, अब इस पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या लगाइए, भाग लगाइए, भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो चलो इसमें से इसको क्या लगा के देखेंगे, भागा, और भागा लगा के देखेंगे। भागा लगाने के बाद अगर शेषफल 0 आ गया, क्या क्या बाबू, शेषफल, तो हम बोल देंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब हम ये बड़ा वाले बहुपद को तोड़ेंगे तो तोड़ने पर ये छोटा वाला बहुपद भी इसमें क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको भागा लगाते हैं, तुमको समझ में आया होगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे t² - 3, और भागा लगाएंगे कहाँ से, 2t पर पावर प्लस 3t पर पावर 3, फिर -2t पर पावर स्क्वायर, और फिर -9t
है ना। चलो अब इसमें से क्या लगाना है, इसको भाग लगा के हमको देखना है। और भाग लगाने के बाद देख लेंगे कि शेषफल 0 आया कि, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो हम बोलेंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। और अगर शेषफल 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तुम लोग इतना हरकत करते हो, कैसे समझोगे तुम लोग चीज़ों को। चलो फर्स्ट और फर्स्ट को उठा लो, यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से फर्स्ट। बाबू यहाँ 2t पर पावर 4 है और यहाँ क्या है t का, क्या हो जाएगा बताओ, 2 गुना टी गुना टी गुना टी गुना 4 को टी लिख देंगे, टी टी कट गया, टी टी क्या बचा, 2 और टी को टी से गुना करेंगे 2t स्क्वायर, क्या बचा 2t का स्क्वायर। अब देख इस 2t स्क्वायर को ये दोनों से क्या करेंगे, गुना। तो चलो पहले चिन्ह गुना होगा, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। अब देखो t स्क्वायर के बगल में क्या है 2 और इसके बगल में क्या है 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, अचर को अचर से गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, यहाँ 1 इसमें छुपा हुआ है 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर t स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है t स्क्वायर को t स्क्वायर से गुना करेंगे, t पर पावर 4। चलो अब इस 2t स्क्वायर को किससे गुना करेंगे, -3 से। पहले चिन्ह गुना होगा, प्लस और क्या होगा 2 तिया 6, अचर अचर गुना हो गया और t का चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस है तो देखना 2t पर पावर 4 और 2t पर पावर 4 ये दोनों सेम हो गया और एक प्लस में एक क्या हो गया, पावर 4 के बाद क्या आना चाहिए, पावर 3। कहीं पावर 3 है, है कहाँ 3 है, यहाँ है। देखो क्या चीज में है, प्लस में, तो यहाँ लिख लो 3t पर क्या पावर 3। अब देखो पावर 3 के बाद क्यूब के बाद पावर क्या आना चाहिए, स्क्वायर, पावर 2 आना चाहिए। कहीं पावर 2 है, कहाँ कहाँ है, ऊपर नीचे दोनों, ऊपर भी है और नीचे भी है। तो अब देख लो कि ऊपर नीचे यहाँ टी स्क्वायर कैट हो 2 ठो, यहाँ टी स्क्वायर कैट हो 6। अब एक है माइनस में और एक है प्लस, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस यानी घटेगा। तो 2 में 6 घटेगा सत्यम कि 6 में 2 घटेगा, 2 में, छोटा में तो बड़ा कभी घटता, तो बड़ा में से क्या घटा देंगे, छोटा। तो 6 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि एक चिन्ह प्लस में एक चिन्ह, हाँ तो प्लस माइनस घट जाएगा। 6 में 2 गया 4 टी का प्लस में बचेगा कि माइनस में, देखो 6 का चिन्ह बड़ा वाला का चिन्ह क्या है, प्लस। फिर क्या बचेगा -90 माइनस। चलो अब क्या होगा, अब क्या होगा, फिर इसका फर्स्ट उठाएंगे। अभी भागा लगाते चलेंगे, यहाँ पावर कितना है 3 और यहाँ पावर कितना है, अभी ये पावर बड़ा है तो भागा लगाएंगे। चलो इसका फर्स्ट उठाओ, 3t का क्यूब यानी कि कितना बार t है, कितने बार t है 3 बार, और यहाँ t कितने बार है 2 बार, 1t क्या होगा 3t, क्या चीज में है, तो प्लस क्या 3t। अब 3t से ये दोनों को फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलो गुना करो, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3 और यहाँ 1 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ t है और यहाँ क्या है t का स्क्वायर, तो t को गुना करो t स्क्वायर से, तो यहाँ पावर कितना है और गुना में पावर जुड़ जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा पावर 3, यानी t का क्या हो जाएगा क्यूब। चलो प्लस और माइनस को गुना करो, 3 को 3 से गुना करो, 3 तिया 9, और यहाँ वहाँ केवल t है ना, केवल t होगा, केवल क्या होगा चलो अब चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस है तो चलो 3t का क्यूब और 3t का क्यूब दोनों कॉमन पद है, एक जैसा है, t क्यूब है ना। और देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, एक प्लस में एक, फर्स्ट वाला तो कटेगा। पावर 3 के बाद क्या आना चाहिए, पावर 2 है, कहीं पावर 2 ये रहा ना, क्या है टी स्क्वायर, क्या है 4 तो क्या चीज में 4t स्क्वायर, प्लस दिखाते नहीं है, पहले प्लस नहीं दिखाते। फिर पावर 2 के बाद क्या आना चाहिए, पावर 1। जिस चर में पावर 1 उसको देखो, अब यहाँ पे देखो पावर 1 और यहाँ भी है पावर 1,
दो जगह है ना जी टी, एक है माइनस नो और एक है फिर नो, मतलब दोनों सेम है क्या? 90 90, एक है माइनस में एक है प्लस में, शायद क्या हो रहा है? शायद ये तो मजा आ गया, ये तो कट ही गया है ना। चलो अब क्या होगा बच्चा? माइनस, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या फिर से भागा लगेगा? नहीं लगेगा। यहाँ पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 है। अभी पावर बराबर हो गया, जब पावर बराबर हो जाए तो लास्ट भागा लगता है, लास्ट भाग लगता है, डिवाइड होगा अभी एक बार और। तो चलो इसका फर्स्ट ले लो, फर्स्ट लेना है 40 और यहाँ क्या है 4, यहाँ पे टी स्क्वायर क्या हो गया? क्या बचा? क्या चीज में? प्लस 4 यहाँ लिखे। अब इसी +4 को ये दोनों से क्या कर देंगे? चलो +4 को गुना करो टी स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा? 4t स्क्वायर, और वहाँ +4 और यहाँ -3, तो पहले चिन्ह गुना करो। प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, और 4 तिया। अभी रुक जाओ, अभी धैर्य बनाए रखो। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा? यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा? प्लस। चलिए देखो 40 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर, माइनस प्लस कट गया, 12 माइनस में 12 सेम मिल गया, तो क्या होगा? शेषफल यहाँ क्या आ गया? 0। कुछ नहीं बचा तो शेषफल 0। यहाँ अब क्या लिखेंगे? यहाँ भागफल लिखेंगे क्या? क्वेश्चन भागफल लिखने के लिए नहीं कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग जो है जांच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो हम आपको क्या बताए थे कि भागा लगा के देख लीजिए, भागा में अगर शेषफल क्या आ जाए, मतलब ये जो पहला बहुपद है ये दूसरे बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। क्या लिखोगे? चूंकि शेषफल अगर 0 है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। बस इतना हो गया। अब हम लोग इसको बना लिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तब तक देख लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन आ गया है, और क्या है ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला बहुपद, फिर यहाँ कॉमा लगा हुआ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? दूसरा बहुपद। आपको यहाँ पे दिखाना है कि क्या ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे ही भाग लगा के देखेंगे। अगर भाग में क्या आ जाए? शून्य। क्या आ जाए बाबू? शेषफल क्या आ जाए बताओ? शून्य आ जाए तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है? गुणनखंड। हल्ला नहीं करना। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे x² और इसी से भागा लगाएंगे किसको? 3x पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 3 माइनस 7x का स्क्वायर प्लस क्या? क्या होगा? भागा लगाओ। तो इसका भागा लगाने में पहला काम क्या करना है? इसका फर्स्ट उठा लो, इसका फर्स्ट उठा लो, और दोनों को भागा दे दो। 3x पर पावर 4 है और यहाँ क्या है? x²। तो देखो तो थोड़ा समझने का प्रयास करो। यहाँ x पर पावर 4 है, x कैट है ऊपर 4 ठो, और यहाँ कैट है 2 ठो, तो 2x क्या हो गया? 2x बचा। अब दोनों x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x², और यहाँ 3 है तो क्या बचेगा? 3x²। ये कितने बच्चों को समझ में आया? बच्चे ध्यान ही नहीं देते। 3 गुना x कैट है 4, और यहाँ x कैट है 1x 1x, क्या बच गया? 3x गुना x क्या हो जाएगा? 3x का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 3x का। देखना देखो, गुना करो। अब ये 3x² किससे गुना होगा? तीनों से। किससे गुना होगा? चलिए तो 3x² को इस x² से गुना करो। तो यहाँ 3 है और इसके बगल में कितना है? 1। तो यहाँ 3x² को x² से गुना करेंगे तो x पर पावर 4। चलो यहाँ प्लस तो प्लस हो जाएगा। 3x² को 3x से गुना कीजिए बाबू। गुना में क्या होता है? अचर अचर से गुना होता है और चर चर से गुना होता है। तो यहाँ देखिए ये अचर ये भी अचर, 3 तिया x² और x² को x से गुना करेंगे तो यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर 2, पावर कितना हो जाएगा? 3, x पर पावर 3। फिर देखो प्लस 3x² को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x²। चलो चिन्ह बदलो।
प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए आप लोग प्लस माइनस का ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगा। अचर अचर को गुना करना, चर चर को गुना करना, कभी गलती नहीं होगा, ठीक। और एक चीज को याद रखना, अगर पावर 4 है तो पावर 4 को मिलाना, पावर 3 है तो पावर 3 को मिलाना, कहीं है कि नहीं, फिर 2 को मिलाना, फिर 1 को मिलाना, और पावर 4 के बाद पावर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके लिखना। क्या होगा अब 3x² प्लस में 3x पर पावर 4 प्लस में 3x पर पावर 4, ये दोनों क्या हो गया। अच्छा पावर 4 के बाद क्या उतरना चाहिए नीचे, पावर 3। क्या कहीं है पावर 3, कहाँ है, यहाँ 2 ठो है ना, एक ऊपर एक, अब ये दोनों में देख लो, ये 5 ठो है और ये 9 ठो, तो 5 में देखो अब चिन्ह क्या है, एक प्लस में और एक माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो घटेगा, क्या होगा, घटेगा। तो क्या 5 में 9 घटेगा कि 9 में 5 घटेगा, 9 में 5 घटेगा। तो 9 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब भी जितना समझा रहे हो उतना समझो। चलो 4 और यहाँ क्या होगा बताओ, x का क्यूब। चलिए ध्यान से देखिए, x का क्यूब हो गया। अब बताओ यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस रहेगा कि माइनस, माइनस क्यों रहेगा, हाँ 9 में 5 घट रहा है, 9 में क्या हो रहा है, और देख लो 9 का चिन्ह क्या है, जिसमें जो घट रहा है उसका चिन्ह देख लो, तो 9 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा। अब पावर 3 के बाद क्या होना चाहिए, पावर 2। पावर 2 कहाँ कहाँ है देखो तो, एक यहाँ है और एक, अब ये दोनों में काम होगा, मतलब ये दोनों कॉमन पद है। तो देखो तो x² 7 है और x² क्या है 3 ठो, यहाँ 7 ठो, 7 क्या चीज में और 3 क्या चीज में, दोनों क्या चीज में है, तो क्या होगा, माइनस में अगर 2 चीज रहे तो दोनों जुट जाता है, क्या हो जाता है, हाँ माइनस का मतलब कर्ज। तुमको 7 रुपया कर्ज दिए हैं आज, और कल तुमको फिर 3 रुपया कर्ज दिए, तो तुम्हारे ऊपर टोटल कर्जा कितना हो गया, कर्जा 10 हो गया, टोटल 10 कर्जा। तो यहाँ देखो 7 और 3 जोड़ दो, 10x का, और दोनों का चिन्ह माइनस में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जुटता है लेकिन चिन्ह माइनस नहीं है, ठीक। और प्लस कितना, अब क्या होगा, फिर लगाएंगे फर्स्ट और फर्स्ट, क्या है यहाँ फर्स्ट, -4x गुना x गुना x, 3 को x, और यहाँ क्या है x गुना, क्या बच गया, क्या बच गया, तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस। अब क्या करोगे, जो यहाँ लिख दिए उसी से क्या करोगे, तीनों को गुना, और गुना करने में बस एक बात याद रखना, पहले चिन्ह गुना होगा, कौन गुना होगा, चिन्ह। बाबू देखो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, तो माइनस और प्लस गुना होगा तो क्या होगा, बाबू 4 है यहाँ और इसके बगल में क्या है, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4। बाबू यहाँ x है और यहाँ कितना है x का, तो x² को x से गुना करेंगे तो x का क्यूब। चलो पहला ये गुना हो गया, अब इसको गुना करो, प्लस माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्या होगा माइनस, 4 दिया, अचर अचर गुना होगा 12, x को x से गुना करेंगे, हो गया। अब देखो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस प्लस, 4x को 1 से गुना करो, चिन्ह बदल दो, माइनस है तो माइनस है तो माइनस है तो, शायद पहला वाला क्या हो गया, कट ही जाएगा, 4x क्यूब माइनस में 4x क्यूब प्लस में क्या हो गया। अब देखो पावर 3 के बाद क्या बचना चाहिए, तो यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2 जगह है, और एक माइनस में 1 घटेगा, एक तो 10 है, एक तो कितना है, तो 10 में 12 घटेगा कि 12 में 10 घटेगा। अच्छा दोनों जगह अगर प्लस रहता तो जुड़ जाता, क्या हो जाता, माइनस रहता तो क्या हो जाता, जुड़ जाता, लेकिन एक जगह माइनस, एक जगह घट जाएगा, 12 में 10 घटा, 12 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 2x का प्लस में कि माइनस में, माइनस में, माइनस में, क्यों प्लस में, क्योंकि 12 में 10 घट रहा है और हमेशा बड़ा में ही छोटा घटता है, तो 12 का चिन्ह क्या चीज में है, तो इसीलिए प्लस में, प्लस दिखाते नहीं। अब देखो x और x ये दोनों पावर 2 के बाद पावर 1, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर क्या है,
चलो 4x प्लस में और 2x कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 6। और यहाँ क्या है, अब देखो यहाँ पर पावर कितना हो गया, यहाँ पर भी पावर कितना हो गया, लास्ट भागा लगेगा, इसके बाद फिर भागा नहीं लगेगा। देखो यहाँ क्या है बाबू 2x स्क्वायर और यहाँ क्या है ये, और ये क्या बचा, हाँ यहाँ +2, यहाँ चिन्ह माइनस नहीं है तो +2, यहाँ +2 लिखो और +2 से सबको गुना कर दो। देखो इधर भी सब प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो 2 को x स्क्वायर से गुना करो। फिर देखो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, 2 तिया। फिर देखो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2। क्या हो रहा है, माइनस माइनस माइनस, क्या हो गया, ये और ये देखो कट गया, मिल गया, ऊपर नीचे प्लस माइनस क्या हो गया, 6x प्लस में 6x क्या हो गया, 2 प्लस में 2 कट गया, क्या हो गया, कट गया। देखो जो नहीं समझ पा रहे हो घर में जाकर के अच्छे से धीरे धीरे करके देखो और प्रैक्टिस करो। जो मैं क्वेश्चन बतला रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। यहाँ क्या बच गया, शेषफल, फिर क्या आ गया, और जब शेषफल 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। क्या है बताओ, जैसे कि समझो अगर ए बाबू देखो मैं यहाँ 7 लिखा और यहाँ मैं क्या लिखा, मान लो यहाँ पे मैंने 56 लिखा, तो 7 क्या 56 का गुणनखंड है, तो अब भागा लगा के देखो ना, 7 ठीक 56, शेषफल क्या बच गया, मतलब 7 जो है वो 56 में आता है, 56 में यानी 7 56 का क्या है, एक गुणनखंड। वैसे ही जब हमने इससे इसमें भागा लगाया तो ये पूरा क्या आ गया, शेषफल 0, मतलब ये जो है इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो क्या लिखोगे, चूंकि शेषफल क्या 0, शेषफल 0, इसीलिए क्या लिखोगे, दूसरे गुणनखंड है। और देखो इसमें तीसरा क्वेश्चन आज बच चुका है, आज नहीं बताएंगे तीसरा क्वेश्चन, आप लोगों को कल के वीडियो में बताएंगे तीसरा क्वेश्चन, और आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे। आज आप लोगों को कितना समझ में आया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और आगे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।